ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अमरीकी जर्नलिस्ट टकर कार्लसन, एक बड़ा नाम, जो पहले इजराइल के हामी थे और अब गाजा में इतना जुल्म देखने के बाद अमरीकी सपोर्ट के वो खिलाफ भी हो गए और वो ये आवाज उठा रहे हैं कि दुनिया में क्या बिल्कुल कहीं इंसाफ नहीं रहा। वो अमरीकी हैं और एक जमाने में फॉक्स न्यूज के और कई और चैनलों के एंकर रह चुके हैं, बहुत ही नामी गिरामी टकर कार्लसन। उन्होंने अभी हाल ही में इजराइल में अमरीकी सफीर से वहां एयरपोर्ट पर मुलाकात करी और वहीं से वो वापस चले गए। यानी वो खुद उनको सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला था, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, प्राइवेट जहाज से वहां पहुंचे, इंटरव्यू किया और वापस चले गए। इस इंटरव्यू में एक बात, बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक बात बहुत ही अहम थी, जिसमें अमरीकी सफीर ने साफ तौर पर कहा कि नील से फुरात तक का जो इलाका है उस पर इजराइल कब्जा कर ले तो हमें कोई परेशानी नहीं है। उसमें कई इस वक्त जो अरब मुल्क हैं उनके बड़े हिस्से आते हैं। उस पर एक बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या अरब हुकूमतें इसी तरह से खामोश बैठी रहेंगी? क्या अब भी ईरान को वो दुश्मन ही समझती रहेंगी जिस तरह से उन्हें इजराइल और अमेरिका ने पढ़ाया है? और क्या वो अपने मुल्कों की हिफाजत कर सकेंगी ऐसी हालत में जबकि इजराइल और अमेरिका से उनके खुले और छुपे हुए ताल्लुकात मौजूद हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है कि क्या ये अरब मुल्क बाकी बचेंगे या सब ग्रेटर इजराइल के में शामिल हो जाएंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं शब्बीर विद्रोही साहब, जो नागपुर में रहते हैं, एक उस इलाके पर अच्छी खासी नजर रखते हैं और उनके दिल में एक इंसाफ, इस्लाम, जो जो एक इंसानियत होनी चाहिए वो है, जो उनके बयान में बिल्कुल साफ नजर आती है। बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं। पहले वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर भी रह चुके हैं। आज हम उनसे सीधे बात कर रहे हैं। अब से पहले किस्वा, जो खाने काबा का जो मुकद्दस कपड़ा होता है, उसके जेफरी एप्स्टीन तक के यहां पहुंचने वाले मामले पर उन्होंने बात की थी। आपने उन्हें काफी पसंद किया था। शब्बीर विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है, क्या अब ग्रेटर इजराइल बनने का वक्त बहुत नजदीक है, जिसमें खुद ये अरब हुकूमतें उनकी मदद करेंगी, या ये कोई ईरान वाले रास्ते पर जाएंगे कि ईरान जिस तरह से मजबूती से फिलिस्तीनियों की मदद भी कर रहा है, उनके लड़ने के लिए तमाम असलहा, हर चीज उन्हें मुहैया करता है, और वो डटा हुआ है उस अमेरिका के और इजराइल के जुल्म के खिलाफ? क्या होगा मुस्तकबिल? क्या लगता है? टकर कार्लसन ने जो सवाल किया और जो उन्होंने जवाब दिया अमेरिकी सफीर ने, उसे आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपके और आपके दर्शकों को मैं सलाम अर्ज कर लूं, आदाब अर्ज कर लूं, और फिर मैं आपके सवाल के तरफ आता हूं। काजमी साहब, एक बात आप मानिए, हमारा और आपका ईमान है कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और अपना एक ये भी ईमान है कि अल्लाह भी इंसान को जो खसूसियत दिया है, ताकत दिया है, सोचने की और समझने की ताकत दिया है, तो वो उसका इम्तहान भी लेगा कि तुम अपने दयानतदारी से, अपने जेहन से और अपनी सलाहियत से क्या सोच रहे हो। जो चीज आप कह रहे हैं, देखें, एक बात बताएं, छुपी हुई बात और खुली हुई बात में फर्क होता है। अमेरिका का सफीर हो या अमेरिका का राष्ट्रपति, वो तो इस्लाम के दुश्मन हैं। वो इस्लामी जमीन के भी दुश्मन है तो अलग बात है, इस्लामी जमीन के दुश्मन है। बिल्कुल। तो जब ये दुश्मन है तो बिच्छी डंक मारना थोड़े छोड़ देगी, वो तो मारेगी ही।
लेकिन रह गया कि आस्तीन में छुप के मारेगी तो कोई देखेगा नहीं, और वो आज तक मारती ही आई है। ये अलग बात है कि पीठ को सुहला करके कहीं और उसने दर्द पहुंचाया, इसलिए पता नहीं चला। समझ रहे कि नहीं? तो इस पर आप छोड़ दीजिए। अब रह गया कि जो सफीर ने कहा है, जो सफीर ने कहा है वो उसके मन की बात है, और दलील क्या दे रहा है कि बाइबिल के मुताबिक, क्या दलील दे रहा है कि बाइबिल के मुताबिक कुदरत ने ये सारी जमीन उसे दी है। समझ लीजिएगा, और वो बनता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इसको दोनों नजरिए से देखिए। एक उसके नजरिए से देखिए तो वो नजरिया ये कह रहा है कि ये जितने ममालिक जो है नील नदी से लेकर फरहात नदी के आसपास हैं और जिनके हिस्से हैं, ये उनको हड़पने की साजिश बना चुका है और पहले ही ऐलान कर चुका है ग्रेट इजराइल का। ये आप तो देख ही रहे हैं। ये नजरिया ये है कि वो पहले उस हिसाब से इसकी बात मुंह में आ गई। दूसरा नजरिया ये है कि अल्लाह तबारक ताला ये चाहता है कि देख, ये अभी केवल बोला है, कल खेलना शुरू करेगा, और अभी अगर चेतते नहीं हो तो तुम खत्म हो जाओगे। और वो इसलिए खत्म हो जाओगे कि इजराइल तो सामने से तुमसे लड़ेगा, लेकिन तुमने जो अमेरिका का मिलिट्री बेस बना बना कर अपने हुकूमतों में रखे हो, ये बीच से विस्फोट करेंगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। न सीमा पर लड़ पाओगे और न बीच के किसी इलाके में लड़ पाओगे, तुम्हें खत्म ही होना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह तबारक ताला ने जब अबाबील चिड़िया से काम ले लिया तो ये ईरान से ही काम लेगा। आप देखिएगा कारण क्या है। अरब वालों के दिमाग में आज नहीं तो कल बात बैठेगी, मगर जानते हैं एक अच्छा घर आपके बाजू में हो और उसमें बड़े पहुंचे हुए हों तो आदमी सोचता है कि ये बड़ा आदमी फायर ब्रिगेड बुला के हमारे घर की लगी आग बुझा देगा, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है, पड़ोसी तो हमारा ठीक है। अरे पड़ोसी ठीक है तो उससे रिलेशन भी तो ठीक रखो। आज वो तुमको जगा रहा है, बुला रहा है, और कल उसे तुम बुलाओगे। सोचो, आज तुझे बुला रहा है और अपने लिए नहीं बुला रहा है, वो बुला रहा है तुम्हारे लिए, दीन के लिए, और साथ ही साथ वो ये कहने के लिए कि हम इस्लाम के मानने वाले इतने कमजोर ना हो जाएं कि अमेरिका हमें अपना गुलाम बना कर रखे। लेकिन आज तुमको इस पर ख्याल नहीं है, जबकि वो बोल लिया। मजहमत कर रहे हैं जुबान से मजहमत करने के बजाय, मजहमत क्या चीज है जो तुम साफ बोलो कि तुम्हारा सफीर इस तरह का बोल कर गया है तो हमारे जमीन पर, हमारे हुकूमत में जो हमारा मिलिट्री बेस जो है वो हटाओ, क्योंकि तुम इसके जरिए भी हमको खतरा पहुंचा सकते हो, इजराइल का साथ दे सकते हो। तुम्हारा भरोसा क्या है? हमने तो शांति स्थापित करने के लिए ये बेस दिया था, अपने आप को खत्म होने के लिए नहीं दिया था। समझ रहे कि नहीं? वो ऐसा नहीं कि कोयल कुहकेगी बाग में, घर को ही आग लग जाएगा घर के चिराग से। ये बाग से और चिराग से, उन्माद से ये बड़े परेशानी में आने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये आसार क़यामत का ये भी एक हिस्सा होगा। आसार क़यामत का ये भी एक वो जिसको क्या बोलते हैं, आसार क़यामत है, यानी उसकी एक निशानी है। लेकिन इनको ये भी है कि ईरान आज तरक्की कर चुका है। अमेरिका इतनी धमकी दे रहे हैं, अमेरिका को भी खुफिया रिपोर्ट है कि उसके पास इतनी कमी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। समझ लीजिएगा। और अभी वो और क्या घबरा रहा है कि प्रतिबंध के दौरान ये इतना मजबूत हुआ है, और जिस दिन ये सारे प्रतिबंध हट जाएंगे तो कितना मजबूत हो जाएगा। समझ लीजिए, उन्हें ईरान की हुकूमत से नहीं, ईरान के कुव्वतवर बनने से, ताकतवर बनने से उनको डर है कि जो हम मनमानी करना चाहेंगे अरब ममालिक और आसपास के जगहों पर, तो ये आड़े आ जाकर बीच में खड़ा हो जाएगा, इस्लाम का नारा दे करके खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो घबराए पड़े हैं। ये परेशानी है। मजहमत करने से नहीं होता है, मजहमत दिखाई भी देनी चाहिए। तुम लोग कहो कि ये तुम्हारा सफीर इस तरह से बोला है, या तो सफीर को खत निकालो, बाहर करो, या अब हमारे यहां से अपने सैनिक बेस को खत्म करो। तो काजमी साहब,
ये ये भी ये बहुत चीजें ही जो ये है। बहुत ही ये बात बहुत ही अहम बात आपने कही है कि ये हुकूमतें, जो अरब हुकूमतें, जीसीसी कंट्रीज कहा जाता है, या ओआईसी या अरब लीग, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस खुद अमेरिका के मकासद को अब तक पूरा करती रही हैं। वो सिर्फ बयानात देते हैं और सिर्फ उससे आगे कुछ नहीं। ऐसा लगता है, इतने लंबे जर्नलिज्म का तकरीबन 40-45 साल का मुझे तजर्बा है। मैं मुख्तलिफ मौकों पर जब इन अरब मुल्कों के रिएक्शन वाले बयानात पढ़ता हूं, तो ऐसा लगता है कि कोई एक कॉमा और फुल स्टॉप भी बदला हुआ नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे सीधे वॉशिंगटन से तैयार होकर आया कि ये बयान आप जारी कर सकते हो। जितनी इजाजत वहां से होती है उतना ही ये बोल पाते हैं। तो जब ऐसी हुकूमतें हैं कि अपने अवाम, अपने मुल्क के मफादात को महफूज रखने में नाकाम नजर आ रही हैं, तो ऐसी हालत में क्या वो कभी भी इजराइल के उन मंसूबों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकेंगे? पिछले 2 साल की जो जंग हुई है साहब, और उस जंग के दौरान और अब भी जब हमारी आपकी बात हो रही है, जब बाबुल मंदब बंद किया यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने, उसके बदले में जमीनी रास्ता यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, जॉर्डन, और इन्होंने इन्होंने दिया। दिया। हम्म। आज तक भी 24 घंटे ट्रक उस पर चल रहे हैं जो इजराइल को हम्म। सामान पहुंचा रहे हैं। ऐसी हुकूमतों से कैसे ये उम्मीद की जाए कि वो अपने मुल्कों की हिफाजत कर सकेंगे? आखिर यहां के अवाम क्या करेंगे अगर हालात बिगड़ते हैं? कारिवी साहब, आवाम बिगड़ने न पाए इसलिए मजहमत की आवाज निकालते हैं। ये आप हम्म। समझ लीजिएगा कि देखो हम्म। हम तो मजहमत कर रहे हैं। हाँ, समझ हाँ, लीजिए कि हाँ। आवाम में अशांति न फैलने पाए, आवाम जोश में ना आ जाए, क्योंकि वहां बादशाहत है, जमहूरियत तो है नहीं, हम्म। हम्म। बादशाहत है। और हम्म। बादशाहत में आप जानते हैं जमहूरियत आ जाएगी अगर ये थोड़ा भी ये करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी का जमीर तो जिंदा होगा, कोई ना हम्म। कोई तो खड़ा हो जाएगा। हम्म। इसलिए ये मजहमत के लफ्ज निकाल देते हैं, ताकि हम तो खुद उसके खिलाफ है, तुम्हें हम्म। बोलने की क्या जरूरत है। समझ हम्म। लीजिएगा, हम्म। हम्म। ये इसका खेल है। और हाँ। दूसरा आप कह रहे हैं कि इनको भी अंदर अंदर पता है कि दुश्मन को अपने करीब आने से रोकने के लिए ईरान कुछ भी कर सकता है। तो बिल्कुल। इनको ये पता है कि वो वक्त आएगा तो बिगर बुलाए भी ईरान हमारी मदद करेगा, इंसानियत के नाते करे या पड़ोसी के नाते करे। समझ हम्म। रहे कि नहीं? हम्म। हम्म। लेकिन ईरान का भी एक बात आपको बताता हूं कि ईरान ने भी कुछ दिन पहले एक जुमला कह दिया था, हम्म। और बड़ा साफ कह दिया था कि हम हर हाल में इन हुकूमतों के साथ हैं, जिन पर अगर जुल्म होगा तो अगर हमें आवाज देंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम किसी भी तरह से इजराइल की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ लीजिएगा, मुझे वो याद है, मुझे तारीख याद डेट है, है। देखिए मुझे याद है जब इजराइल ने कतर पर हमला किया हमास के लोगों के हम्म। खिलाफ, उस वक्त हम्म। उस वक्त ईरान ने कहा था कि हम आपकी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक और मुझे जुमला याद आ रहा मोहम्मद बिन सलमान का। उसने अमेरिका के कुछ जिम्मेदारान से कहा कि ये जो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की बात आप मुझसे बार बार कह रहे हो, मुझे इस बात का अंदाजा है, ऐसा ना हो कि मेरा भी नतीजा अनवर सादात जैसा हो, मिस्र के प्रेसिडेंट का, अनवर सादात का। यानी उन्हें इस बात का खदशा है कि मुल्क के अंदर वो लोग हैं जो इजराइल को पसंद नहीं करते। अच्छा, अब जब यहां तक बात सामने आ गई कि इन अरब मुल्कों में जिनकी हुकूमतें अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ी हैं, वहां की अवाम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। और मुझे याद है जब जंग शुरू हुई थी तो बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड नजर आए थे यूएई में, कई मुल्कों में, जिसमें सवाल था, यानी बाइकॉट की अपील थी इजरायली प्रोडक्ट से। और उसमें एक जख्मी फिलिस्तीनी बच्चे को दिखाया गया खून में लथपथ, और उस पर लिखा था, क्या आज आपने एक फिलिस्तीनी का कत्ल किया? यानी अगर आपने इजरायली सामान खरीदा है तो आपने फिलिस्तीनी के बच्चों के कत्ल में आप शरीक हैं।
तो इस किस्म का रिएक्शन हमने देखा है। अब मैं चलता हूं दूसरी तरफ। जब ईरान के खिलाफ जंग के खतरे बढ़े अमेरिका की तरफ से, अब भी बार बार धमकियां आ रही हैं, कभी धमकी आती है कभी ठंडे होते हैं, तो इस दौरान जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लोग हैं, जो अब तक भी इजराइल के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे हजदल शाबी इराक की हो, चाहे यमन के हूथी अंसारुल्लाह हो, उन्होंने खुल करके कहा कि अगर ईरान के खिलाफ हमला हुआ तो हम ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यह एक तरह से आवाम की आवाज आ रही है इस पूरे इलाके में, सिवाय इन मुल्कों के जहां अब ये जिनके खिलाफ अब माइक हकबी ने कहा है। तो कुल मिलाकर के क्या आपको यह लगता है कि जो ये हुकूमतें हैं जो अब तक गुलामी में हैं, यहां की आवाम भी कोई मौका मिलेगा तो वो जरूर अमेरिका के और इजराइल के खिलाफ खड़ी हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, आप एक चीज समझ लीजिएगा, जानते हैं जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाती है, बादशाहों का कुछ नहीं होता, वो तो चार्टर्ड विमान में अपना रकम भर लेते हैं और पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं और चल जा करके किसी दूसरे मुल्क में बस जाते हैं, चाहे इंग्लैंड में बस जाएं, जहां अमेरिका में बस जाएं, कहीं भी बस जाएं, इनको शहरियत भी मिल जाती है। आवाम समझती है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तब आवाम जो है बगावत पर उतरती है, तो सरकारी असलहों को लूट करके भी वो सामने खड़ी हो जाती है, समझ लीजिएगा। और ऐसा आप छोड़ दीजिए जी, ऐसी चीजें तो आपके भारत के अंदर मणिपुर में हो गया, देखिए, दो गुटों में झगड़ा हुआ तो हो गया। ये दलीलें देने के लिए बहुत सी चीजें हैं। और जिस दिन आवाम जानते, मैंने इसीलिए आपको शुरू में ही कहा कि अल्लाह ने अबाबिल चिड़िया से काबा की हिफाजत करा दी है, तो अपनी इस्लामी पाक जमीनों की हिफाजत भी वो कराएगा। और उसके लिए उसने अपना रहबर चुन लिया है। एक बात आप समझ लीजिए, ये बुरा न मानिएगा मेरी बात को, बिल्कुल उसने ईरान को इसीलिए हर सलाहियत को दे करके ताकतवर अल्लाह कर रहा है, ताकि तुमको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम ही आने वाले वक्त के हुसैन बनोगे। जब करबला का वक्त आया था तो समझ लीजिए, बिल्कुल तुमको ही बनना है, समझ। और ये यही रहेंगे, ये जाके हाथ पर बैठ कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन ये आप भूल जाइए कि नील से फरहद तक की जगह ये अमेरिका या इजराइल नहीं ले पाएगा। इजराइल तो अभी मौके पर लगा हुआ है। और ये आपने कहा वो सामान, देखिए हम सामान खरीदते हैं तो उससे जो आमदनी जाती है उससे वो असलहा खरीदता है, तो मरने में तो शामिल हो जाएंगे ना। बिल्कुल भाई, जो भी आप करेंगे और उस आमदनी से अगर किसी की हत्या की जाए तो उसमें आप शामिल हैं कि नहीं है। इसलिए इजरायली प्रोजेक्ट का हर इंसान को विरोध करना चाहिए जो इंसानी हकूक को बहाल रखना चाहते हो। मगर यहाँ हम अपने हकूक को भी भूल गए हैं, हम अपनी जिंदगी को ही बेहतर समझ रहे, जो जी रहे हैं यही काफी है। देखिए काजमी साहब, एक दिन मेरे से एक आदमी ने पूछा, शब्बीर भाई आप बेबाक क्यों बोलते हैं? तो मैंने कहा काजमी साहब उससे, ये बता मैं सोया रहूंगा तो मौत आएगी कि नहीं आएगी? तो बोला आएगी। तो मैंने कहा जानते हो, सच को जो भूल जाता है वो डर जाता है, जो डर जाता है वो जेहन से मर जाता है, और जब जेहन से मर जाता है तो सच का साथ छोड़ देता है, तो तीन चीजें चली जाती हैं। एक तो ईमान चला जाता है, और दूसरे अंदर से जो सोचने की जान है वो जान चला जाता है, और तीसरा ये समझ ले कि तू डरपोक जिंदगी जी करके क्या पाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि मरना तो है ही है, तो सच के दामन को पकड़ करके मरा जाए, सच के साथ रहा जाए, सच को कहा जाए। सच के लिए अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो कम से कम सच को बोलना तो सीखो। तो यकीनी तौर पर आपने ये बात बिल्कुल सही कही। ये जो बुजुर्गों से बहुत सी बातें आई हैं जिसमें ईमान के दर्जे बयान किए गए हैं, और ये बताया गया है कि ईमान का पहला दर्जा यह है कि जालिम के खिलाफ आप मजबूती से खड़े हो जाओ, दूसरा दर्जा यह है कि आप उसके खिलाफ बोलो, या मतलब वो कम से कम दर्जा यह है कि आप जालिम से नफरत रखो। यहाँ तो जालिम को जालिम समझो, जालिम को जालिम समझो, उससे नफरत रखो। तो यहाँ तो अमरीकी वीजा हैं,
अमेरिकी वीजा के लिए लाइन में लगे रहते हैं, इजराइल से अगर इनविटेशन आ जाए वहां चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में जो इमामुल अइम्मा, इसको इमामुल अइम्मा में लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इमाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसका जो सरबराह है, जिसको सरबराह बनाया गया है, वो इजराइल के साथ ताल्लुकात को फखरिया बयान करता है। मैंने अपनी सहाफती जिंदगी में पहला वो नाम का मुसलमान देखा है जो इजराइल के साथ ताल्लुकात को फखरिया बयान करता है, इमाम ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह। अच्छा चलिए, ये वही शख्स है जिससे मोहम्मद जाकर के मिले थे। अरे भाई, अभी आप देखिए, ये पूरी दुनिया में जो चीजें फैल रही हैं काजमी साहब, आपकी भी नजर है, मगर आप अपने चैनल को, अपने जो यूट्यूब चैनल है, इसको जिस तरह से चला रहे हैं, ये भी एक कलेजा है, ये भी एक कलेजा है, ये भी एक कुव्वत है, ये हिम्मत है। लेकिन बस इतना है कि बाप की बीवी ना कहते हुए अम्मा कह करके आप निकल जा रहे हैं, यही बेहतर रास्ता है। आज आप देखिए कि घर वापसी, फलाना वापसी, ये हिंदुस्तान में हो रहा है, ये कहीं भी हो रहा है, कहाँ भी हो रहा है। ये बताइए, इस्लाम के साथ कहाँ अच्छा बर्ताव हो रहा है? पूरी दुनिया में तो ये चीजें चल रही हैं, और इसलिए चल रही है कि पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका के इशारे पर चल रही है। और अमेरिका को, ये दुनिया के जो लोग हैं, आज के जो मरने पर हम जन्नत देखेंगे, लेकिन अमेरिका को ये लोग जन्नत समझ रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अमेरिका में दज्जाल भी बैठा हुआ है। जिस दज्जाल, अब आप एक ही बात सोच लीजिए कि राष्ट्रपति के लगाए हुए टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वहां का फैसला दे रहा है, मगर ये मगरूर मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल तो ये उठ रहा है ना कि पूरा दुनिया को सोचना चाहिए कि वो दादागिरी किस बल पर कर रहा है। वो अपने डॉलर की कीमत मनमानी कैसे बढ़ाता जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है कि हमने दूसरे करेंसी को चालू नहीं किया है विश्व के लिए, हम इसके गुलाम बने पड़े हुए हैं। आज काजमी साहब, एक चीज आप नोट कर लीजिए, तुम न जागोगे तुमको जगाएगा कौन? तुम न जागोगे तुमको जगाएगा कौन? तेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाएगा कौन? जाग कर तुझको ही अब जोश में आना होगा, अपनी ताकत से जालिम से टकराना होगा, यकीनी तौर पर ताकत के साथ जालिम से टकराना होगा। बिल्कुल। जहां रहो वहां से बुराई मिटाओ, जुल्म को हटाओ, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। आप ये नोट कर लीजिएगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, बड़ा मेहरबान भी है, रहमान भी है, और आपको मालूम है कि कहार और जब्बार भी है। बिल्कुल। ये तो अमेरिका वाले तो अपनी जगह पर हैं, अरब वाले सोचो, नील और फरहद के किनारे वाले सोचो कि अगर अब भी तुम अमेरिका से किनारा नहीं करोगे तो ये तुझे किनारे पर डुबोने के लिए तैयार बैठा है, और डूबते वक्त बचाने के लिए अगर ईरान भी आता है तो देर हो जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी करो, सोचो, अभी से तैयारी। आपने बहुत ही अहम बातें की कि आम लोगों को किस तरह से मजलूम के साथ और जालिम के खिलाफ होना चाहिए, जालिम से नफरत करनी चाहिए, और क्यों खुल करके बोलना चाहिए। ये ईमान का एक तरह से इजहार है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वो जो मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल नफरत पैदा की गई, खास तौर पर 9/11 के बाद, सन 2001 में जब अमेरिका में आतंकी हमले हुए, ये जो टकर कार्लसन जिसका मैंने जिक्र किया शुरू में, जिसने इजराइल के अंदर अमेरिकी सफीर का इंटरव्यू किया है, एयरपोर्ट तक गया, एयरपोर्ट से ही वापस चला गया, ये वो शख्स है। अब ये माफी मांग रहा है दुनिया से। वो ये कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत जुल्म हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत पैदा की गई थी, हम भी उसका हिस्सा थे, हम उस पर शर्मिंदा हैं। ये टकर कार्लसन कह रहा है, और उसमें बहुत ही यानी एक रियलाइजेशन आया। ये भी एक साजिश है, ये भी एक साजिश है, समझ लीजिएगा। देखिए, एक बात आपको बताऊं, आदमी को जुल्म का एहसास हो जाए और तौबा कर करके सही रास्ते पर आ जाए तो अल्लाह भी उसके साथ मेहरबानी करता है। लेकिन ये साजिश है। साजिश क्यों है कि अरे मेरे से तो गलती हो गई, बोल दिया, ये कहीं सतर्क हो गए
तो ये हमारे ख्वाब पूरे नहीं होने पाएंगे। अगर ये फिर से एकजुट हो गए तो ख्वाब पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए दुश्मन के हर बातों में साजिश को तलाशते रहिए, देखते रहिए, षड्यंत्र को समझते रहिए। थपकी देकर के मां सुलाती है बच्चे को तो वो मोहब्बत जरूर होता है, लेकिन कोई और काम करना होता है, इसलिए थपकी दे के सुलाती है कि बेटा सो जाएगा तो हम अपना काम कर लेंगे, चाहे वो बच्चे के हक का ही काम क्यों ना हो। तो ये थपकियां हैं जो तुझे सुला करके गर्दन काटने की तैयारी है। अब वो जब बोल चुका है तो उसके तौबा पर, उसके माफीनामे पर सोचना नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर सोचना। यकीनी तौर पर। और आपने कहा कि अल्लाह ने ईरान को चुन लिया है मुसलमानों को लीड करने के लिए, रहनुमा बनने के लिए। आयतुल्लाह खामेनी ने पिछले हफ्ते एक बात याद दिलाई लोगों को कि देखिए, ये जिस तरह से इमाम हुसैन ने कहा था यजीद को, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, इसी तरह से ईरान की कौम गयूर कौम है, इस्लामी बुनियादी उसूलों पर, इमाम हुसैन के उसूलों पर चलने वाली कौम है। ये बैत करने वाली नहीं है किसी भी ताकत के सामने, अमेरिका हो, इजराइल हो, कोई भी हो। तो ये बात उन्होंने इस तरह से याद दिलाई है। मैं समझता हूं पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये बहुत ही अहम पैगाम है। तुझ जैसे कि मुझ जैसा बैत नहीं करेगा। ये काजी साहब बहुत बड़ी बात आप बताऊं आपको। ईरान बताइए कितने साल से पाबंदी झेल रहा है। बिल्कुल 47 साल हो गए साहब। बिल्कुल इतने साल किसी देश ने पाबंदी झेली है क्या? बिल्कुल। और ईरान ने ये पाबंदी झेलने के साथ तरक्की के रास्ते पर गया, बिल्कुल विनाश के रास्ते पर नहीं गया। और अपने यहाँ की आवाम को भी भूखे मरने नहीं दिया, और न किसी सामान की कमी होने दिया। जी तो उसका जितने उसने तकलीफ सहा, उतना उसका ईमान पोख्ता होता गया, मजबूत होता गया। और आज वो ये समझ लिया कि 47 साल से जो हमने ईमान को बचा कर रखा है, अगर बैत कर लेंगे तो ये सारे के सारे चले जाएंगे। इसलिए किसी कीमत पर वो, और अल्लाह मदद करेगा क्योंकि वो गलत नहीं कर रहा है। और कितनी बड़ी बात, अभी 2 दिन पहले खुमैनी साहब ने कहा कि वार तो अमेरिका को करना है ना, हमें तो करना नहीं है। जंग वो शुरू करे ना। क्या बोला उन्होंने? कि जंग वो शुरू करे और फिर उसके बाद देखे कि जंग का क्या होता है। ये भी इस्लामी तरीका है, क्योंकि कभी तुम किसी पे वार मत करो, एक बार रोक लो, फिर वार का जवाब देने की तैयारी करो। तो ये तो अल्लाह की तरफ से हो रहा है यकीनी तौर पर। अच्छा इस दौर में जब ये तकरीबन 2 साल से ज्यादा जंग हो चुकी, पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ नफरत भरपूर है। खुद यूरोपीय मुल्कों में, अमेरिका में, खुद इजराइल के अंदर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारे मोदी जी जा रहे हैं इजराइल, और ये अपनी दोस्तियां निभाने की फिर बात कर रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये और नेतन्याहू ने ये बयान दिया कि 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर हमारे यहां आ रहा है। क्या वाकई भारत के सभी लोग मोदी जी के इजराइल से दोस्ती को पसंद करते हैं? क्या उस जालिम के साथ खड़े? जी बिल्कुल नहीं। आप देखिए कितने बड़े बड़े दानिश्वरों ने आवाज उठाया था कि तुम क्यों नहीं ईरान और जब इजराइल से चल रहा था अमेरिका वाले झगड़े में, कि अपना पक्ष सही करो, अपना पक्ष साबित करो। ये खामोश रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये क्या आप समझ रहे हैं? ये अलग बातें हैं। देखिए एक बात है, नोट कर लीजिएगा, और ये शायर ने बड़ा सोच के लिखा था कि पहुंची वहीं पे लाश जहां का खमीर था। अब सबसे बड़ी बात है कि ये भाजपा की पार्टी है, भाजपा के लोग इजराइल के दोस्त हो सकते हैं, उसके सरकार जो है वो दोस्त हो सकती है, सरकार के बहुत से मंत्री भी दोस्त नहीं होंगे। क्यों? कि इनके अंदर भी इस्लाम की दुश्मनी है, तो उनके अंदर भी इस्लाम की दुश्मनी है। दोनों का एक मुद्दा इस्लाम दुश्मनी करीब ला सकता है, लेकिन भारत के नागरिक धर्मनिरपेक्ष भावनाओं के हैं और इंसाफ पसंद है। ये भारत के नागरिक कभी भी इजराइल के साथ मोदी जा सकते हैं, मगर भारत के नागरिक नहीं जा सकते।
भारत के नागरिक नहीं जा सकते। ये बात आपने बहुत ही सही उस नजरियाती मेल को आपने बताया कि आरएसएस, बीजेपी, वही जो जायनिज्म उनके यहाँ है यहूदियों में, जो अपने आप को बेहतरीन अल्लाह की सबसे नजदीक तरीन कौम और पसंदीदा तरीन कौम कहकर के दुनिया पर जुल्म करती है, उसी तरह से यहां भी वही सोच रखने वाले लोग, आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग हैं जो इजराइल के नजदीक जाने की बात सोचते हैं। लेकिन यह सच है कि भारत के डीएनए में कहीं जालिम के साथ खड़े होने की बात नहीं है। ये वक्ती तौर पर कोई दुष्प्रचार प्रोपेगंडे में आकर के हो सकता है, कुछ लोग उस तरह से सोचने लगे। लेकिन एक चीज हाँ, याद कर लीजिए काजमी साहब, मैं हिंदू धर्म शास्त्रों से बता रहा हूं, देख लीजिए। जी। जब लंका जुल्म कर रहा था तो अयोध्या ने जाकर के बिठाया, भारत की धरती पर राम जाकर के उससे खत्म करने का काम किए। आप बताइए कि भारत के डीएनए में जालिम से लड़ने का है कि नहीं है? वो छोड़ दीजिए। हाँ। यहाँ भाई भाई के झगड़े जब हुए महाभारत में, तो पांडव अपने न्याय के रास्ते पर थे, तो कौरवों को समाप्त करने के लिए कृष्ण भी पांडव के साथ रहे, भले अपनी सेना कहीं भेज दिए। तो भारत के डीएनए में भारत के अंदर रहने वालों के विचारों में अन्याय को मिटाने की शैली है, अन्याय से टकराने की शैली है, जुल्म को हटाने की शैली है, जालिम की साथ देने की शैली नहीं है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत ही अहम आपने इस वक्त रखी कि खुद हिंदू शास्त्रों में, हिंदू तारीख में जो कुछ है वहां भी जुल्म का साथ देना नहीं है, बल्कि जालिम के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब। कोई आखिर में अगर समराइज कर सकें इस वक्त के मौजूदा हालात पर, जो वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है, मुख्तसर 1-2 मिनट में अगर कोई नतीजे के तौर पर अगर हमारे दर्शकों को, नाजरीन को बता सकें तो। बस एक मिनट में अगर कहने का है तो बस इतना कहना है कि तुम अब न संभलोगे तो संभलने का मौका भी न मिलेगा, ये सोच लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि तुम खुद संभलो और देश को और ईमान को संभालो, बचाओ। बाकी कुछ नहीं। जुल्म सहना भी जालिम की हिम्मत बढ़ाने के बराबर होता है, इसलिए जुल्म को सहना बंद कर दीजिए, जुल्म से लड़ना सीख लीजिए। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे दर्शकों को आपने बहुत अहम बातें बताई। इसी के साथ मैं अपने नाजरीन से, दर्शकों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।